हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जो आपकी इतनी मदद कर रहा है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मदद कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन में तो बड़ा काम आने वाला है भैया, ठीक है ना। चलिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग राजस्थान जी के, और ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा कि भैया अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अपन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आप सभी पढ़ रहे हैं। किसके साथ में? अभिषेक खांडल के साथ में पढ़ रहे हैं भैया, ठीक है। तो अगला जो अपने पास में दुर्ग आता है उसका नाम है आपके जयगढ़ दुर्ग। करते हैं इसके बारे में भी क्या क्या विशेष बातें निकल करके आती है आपके जयगढ़ दुर्ग को लेकर के। तो देखिए आप लोग यहां पर हाँ जी, तो जयगढ़ दुर्ग के बारे में देखो। सबसे पहली बात, इसी जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं चील का टोला। क्या कहते हैं भैया इसको? तो इसी जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं भैया चील का टोला, ठीक है ना। क्या कहेंगे भैया? तो ये ध्यान रख लेना, जयगढ़ दुर्ग को ही क्या कहा जाता है? चील का टोला। समझ गए बात को यहां पर। फिर इसके बाद में बात ये आती है कि ये जो जयगढ़ दुर्ग है, ये जयगढ़ दुर्ग ये तो जानते हैं कि जयपुर के अंदर स्थापित है भैया, ये तो सभी जानते हैं, और पहाड़ी पर स्थापित है भैया, चील की पहाड़ी पर। तो ये ध्यान रख लेना, इसीलिए इसको गिरि दुर्ग की कैटेगरी में लेकर के जाएंगे भैया। कौन सी कैटेगरी में लेकर के जाएंगे? तो इसको गिरि दुर्ग की कैटेगरी में लेकर के जाएंगे। यहां पर रहस्यमय दुर्ग भी इसको कहा जाता है। इसी को कहते हैं भैया रहस्यमय दुर्ग, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही गुप्त सुरंगें हैं भैया। आमेर से जयगढ़ के अंदर तो बहुत जोरदार सुरंग मिली है भाई, तो ये ध्यान रख लेना, इसके अंदर सुरंगों के कारण, आमेर से जयगढ़ के अंदर सुरंग मिली है, और इन्हीं सुरंगों के कारण इसको रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है ना। पूरा का पूरा दुर्ग आपके 4 किलोमीटर की परिधि में फैला है। कितने किलोमीटर? तो ये आपके 4 किलोमीटर की परिधि के अंदर फैला हुआ है भैया, ठीक है ना। 4 किलोमीटर की परिधि के अंदर इसका विस्तार है भैया। सबसे पहले तो आप ये वाली बात भी ध्यान रख लेना। और इसी को कहा जाता है कोष रक्षक दुर्ग, क्योंकि जो आपके कछवा शासक थे उनका खजाना यहीं पर था भैया। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना, इसी को क्या कहा जाएगा? आपके कोष रक्षक दुर्ग भी इसी को कहा जाएगा। कोष रक्षक दुर्ग, कछवा शासकों का शस्त्रागार एवं खजाना आपको यहीं पर मिलता था भाई, ठीक है ना। और ये जो दुर्ग है, ये आपके जयगढ़ जो दुर्ग है, इसी को एक नाम और दे सकते हो, जयपुर का संकट मोचक किला। इसी को कहेंगे जयपुर का संकट मोचक किला। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जयपुर का संकट मोचक किला किसको कहा जाएगा? तो जयपुर का संकट मोचक किला भी आपके इसी जयगढ़ दुर्ग को कहा जाएगा भाई। समझ में आई बात? यहां पर जयपुर का संकट मोचक किला किसको कहेंगे? तो इसी को कहेंगे भाई। और इसका अगर निर्माण के बारे में बात करें, ठीक है ना, अगर इसके निर्माण के बारे में बात करें तो निर्माण देखो आप लोग, सबसे पहले निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था? तो प्रारंभ करवाया था राजा मान सिंह जी ने, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मिर्जा राजा जयसिंह ने, पूरा सवाई जयसिंह ने। नंबर से आ जाओ, बिल्कुल नंबर टू नंबर, ये ध्यान रखना। सबसे पहले राजा मान सिंह, राजा मान सिंह ने इसका प्रारंभ करवाया था, ठीक है ना। फिर इसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह ने सर्वाधिक निर्माण करवाया। मिर्जा राजा जो जयसिंह थे उनके द्वारा सर्वाधिक निर्माण करवाया गया। कोई भी प्रश्न बना सकता है एग्जाम के अंदर कि सबसे ज्यादा निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, और इसका जो पूर्ण निर्माण है वो आपके सवाई जयसिंह ने करवाया। सवाई जयसिंह द्वारा इसका पूर्ण निर्माण करवाया गया, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। सवाई जयसिंह द्वारा इसका पूरा का पूरा निर्माण करवाया गया। समझ गए बात को यहां पर? चलिए साहब, तो ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रखना। 3 नाम इसके अंदर आए आपके, प्रारंभ कराने वाला आपके राजा मान सिंह, सबसे ज्यादा निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह, और पूरा कराने वाला सवाई जयसिंह। और इन राजाओं को अपन नंबर से भी पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रख लेना सबसे ज्यादा निर्माण आपके किसने करवाया था? तो सबसे ज्यादा निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था।
सबसे ज्यादा निर्माण आपके मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया और इसी कारण मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा था? तो मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर इसका नाम पड़ा था भैया जयगढ़। बोलो क्या नाम रखा गया? तो मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर। यह भी पूछ सकता है कि किसके नाम पर, और ऑप्शन में मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह दोनों लिख करके देगा। तब आपको याद होना चाहिए कि मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा था? जयगढ़ पड़ा था। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से आप लोग, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चील का टीला, बिल्कुल चील का टोला कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में, चलिए तो देखो आप इसके बाद में आपके क्या विशेष बात निकल करके आती है। तो देखो अब जयगढ़ दुर्ग के बारे में एक दो बातें और करेंगे। सबसे पहले तो जयगढ़ दुर्ग के अंदर आपको यह ध्यान होना चाहिए कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं भैया। ये जो आपके जयगढ़ है, इस जयगढ़ के अंदर आपके कौन कौन से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे भाई। यहां से प्रश्न भी बनता है भैया आपके कि कौन कौन से दर्शनीय स्थल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो देखो आप लोग, विशेषकर 4 याद रख लेना, पेपर के अंदर इन्हीं 4 से प्रश्न आते हैं। मैंने क्या बोला? विशेषकर 4 याद रख लेना, पेपर में इन्हीं 4 से प्रश्न आते हैं भैया। जैसे देखो आप लोग, एक तो विजयगढ़ी, विजयगढ़ी ध्यान रखना ये वाली बात आप, विजयगढ़ी एक तो इसके अंदर देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा दिया बुर्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, दिया बुर्ज। दूसरा, तीसरे नंबर पर ध्यान रख लेना तोप ढालने का कारखाना, तोप ढालने का कारखाना, ये भी आपको जयगढ़ दुर्ग के अंदर मिलेगा। कभी घूमने गए होंगे तो आपको वहां पर नजर भी आया होगा भैया, तोप डालने का कारखाना। ऐसे ही ध्यान रख लेना, एक आपको मिलेगी जय बाण तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप, जिसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में ही पूरी बात बता चुका हूं भैया। जय बाण तोप जिसको रणबांका तोप भी कहते हैं, जय बाण तोप जिसको रणबांका तोप भी कहा जाता है। तो ये चारों की चारों विशेष चीजें आपको मिलेगी कहां पर? जयगढ़ दुर्ग के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखो आप लोग, ये क्या है? तीनों ही मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखो विजयगढ़ी क्या है? तो विजयगढ़ी ये ध्यान रख लेना आप लोग, ये अंतः दुर्ग है, एक लघु दुर्ग है, दुर्ग के अंदर स्थित दुर्ग। मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना? दुर्ग में स्थित लघु दुर्ग है, ये छोटा सा दुर्ग है जहां पर राजनीतिक कैदियों को बंद करके रखा जाता था। और इसी स्थान पर सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह, जिनको चीमा जी कहते हैं, उनको बंदी बना करके रखा गया था। राजा बनना चाहता था भैया सवाई जयसिंह, अभी बताया था आपको, मुअज्जम खां ने बना भी दिया था, लेकिन मुअज्जम खां जब चला गया तो फिर क्या होगा भैया? तो पकड़ करके अंदर डाल दिया भैया। सवाई जयसिंह के भाई जिनका नाम था विजय सिंह, सवाई जयसिंह के भाई जिनका नाम था विजय सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह, जिनको बोलते हैं चीमा जी, इन चीमा जी को कौन से दुर्ग में बंदी बना करके रखा गया? तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, जयगढ़ दुर्ग के अंदर विजयगढ़ी स्थान के नाम पर, विजयगढ़ी नामक स्थान पर इनको बंदी बना करके रखा गया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है भैया, ये ध्यान रखना। सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह मतलब कि चीमा जी को और आपके विजयगढ़ी नामक स्थान पर बंदी बना करके रखा गया था। इसके बाद में दिया बुर्ज, तो दिया बुर्ज पर देखो आप लोग, ये आपके विजयगढ़ी के पास में स्थापित है और ये 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है भैया। ये आपके क्या हो जाएगा? तो ये आपके 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है भैया। तो ध्यान रखना, जयगढ़ दुर्ग में स्थापित 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके दिया बुर्ज के नाम से। आमेर दुर्ग के बाहर से भी आपको नजर आ जाएगा दीपक जलता हुआ भैया, पूरा 24 घंटे, तभी तो इसको प्रकाश स्तंभ कहा गया है, दिया बुर्ज इसको कहा गया है, ध्यान रखना। तोप डालने का कारखाना कौन बनवाएगा? तो तोप डालने का कारखाना मानसिंह फर्स्ट बनवाएगा भैया, मानसिंह फर्स्ट द्वारा निर्माण। और काबुल से तोप डालने के कारीगर साथ में और लेकर के आता है भैया। और जयबाण तोप मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि इसका निर्माण कौन करवाएगा, पेपर में पूछा हुआ भी है, सवाई जयसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसके बारे में भी।
हाँ जी, चलिए, तो ये तो आप लोगों को ध्यान में आई गई बात। कुछ बेसिक बातें मैं आपको फटाफट से बता देता हूं और इस दुर्ग को भी अपन कंप्लीट करते हैं भैया। फटाफट से अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि जयगढ़ दुर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेगा कठपुतली घर। जयगढ़ दुर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेगा कठपुतली घर, सबसे पहली बात, ठीक है ना। फिर ध्यान रखना चारबाग शैली, जो कि आपके ताजमहल के अंदर भी है भैया, हुमायूं के मकबरे पर भी है। चारबाग शैली में उद्यान भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चारबाग शैली में उद्यान, ठीक है ना। चारबाग शैली क्या होती है, बीच में आपने फव्वारा लगा दिया, ये लो भैया, ये लो, इधर से रास्ता बना दिया, यहां पर आपके बगीचा, यहां बगीचा, यहां बगीचा, चारबाग शैली इसको कहते हैं। तो चारबाग शैली में उद्यान आपको देखने को मिलेगा। एक और बात ध्यान रख लेना, विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध है, विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब यहां पे बड़े बड़े टांके मिलेंगे आपको। टांके मतलब जल के संरक्षण का स्थान, तो जल संरक्षण का केंद्र भी ये एक तरीके से हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा टांका आपको यहीं पर मिलेगा। जयगढ़ दुर्ग के अंदर कभी घूमने जाएंगे तो आपको पता भी लग जाएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा टांका आपको यहीं मिलेगा। तो विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध है आप, ये भी ध्यान रखना आप लोग, समझ गए बात को। चलिए साहब, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फिर आप लोग, ठीक है ना। हाँ जी, और ये ध्यान रख लेना, नोट कर लेना इस बात को आप, ये जयगढ़ दुर्ग आपके एक ऐसा दुर्ग है जिसके ऊपर कोई बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। और 1975 के समय, जब आपातकाल के समय की बात कर रहा हूं, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो इंदिरा गांधी जी ने यहां पर खुदाई करवाई थी। ऐसा पता लगा कि यहां पर बहुत खजाना है भैया, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी जी ने यहां पर खुदाई भी करवाई थी। कौन से दुर्ग के अंदर, जयगढ़ दुर्ग के अंदर खुदाई भी करवाई थी, और इसके ऊपर कोई बाह्य आक्रमण नहीं हुआ है। ये आपके जयगढ़ दुर्ग की विशेष बातें निकल करके आती है भैया, ठीक है। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो आप में से जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना, आप में से जो भी विद्यार्थी और जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं भैया। चाहे तो भैया, ये तो क्वेश्चन है, इन्हीं को अच्छे तरह से तैयार करने के लिए आप प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो, ठीक है, जहां पर अभी आरएस का बैच चल रहा है भैया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा विशेषकर सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो विशेषकर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अभी कल से ही बैच स्टार्ट हुआ है, तो ज्वाइन कर लो भैया आज ही। कई विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज आरएस की आप लोग दे सकते हो। और सबसे खास बात तो ये है कि अनअकैडमी की कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके सारे कोर्स चालू हो जाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का ले लिया और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, तो वो भी आपके चालू है। सेकंड ग्रेड चालू, आरएस मेंस, पुलिस, वीडियो, सब कुछ आपके चालू हो जाएगा ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और उस एक सब्सक्रिप्शन की कीमत, मतलब कि उसकी फीस, तो उसकी फीस केवल और केवल कितनी है भैया, 7,000 या 8,400। लेकिन उसमें भी 10% का डिस्काउंट है अगर आप कोड लगाते हैं SCAS10, मतलब साल भर पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने कितने सौ रुपए दिए, 6,300। और अगर हम 7,560 दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा है, लेकिन ध्यान रखना, मतलब कि पर मंथ 100 रुपए ज्यादा लगे आपके, लेकिन आपने 2 साल का काम कर लिया, ठीक है ना। अब 2 साल में कोई सा भी एग्जाम आ जाए, बोले सर आप क्या चाहते हो 2 साल तक नौकरी नहीं लगे, भैया मैं तो चाहता हूं कि अभी मान लो वीडियो में सेलेक्ट हो जाओ तो आरएस की तैयारी कर लेना, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है भैया। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, और लीजिए भैया। आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को।